आज के दिन में इनके कामों को सफल करें। आज के दिन में प्रभु हर एक काम प्रभु ये इस बात को सोचकर करे कि तेरी उपस्थिति इनके साथ में है, और प्रभु उस काम को प्रभु तेरे डर भय में रहकर तेरी महिमा के लिए हर एक जन काम कर सके। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को देंगे। वो आपके जीवन में काम करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे और आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को देंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं हनोक के विषय में। हनोक के विषय में लिखा है कि हनोक 300 सालों तक परमेश्वर के साथ में चलता रहा और उसके कुल आयु जो हुई वो 365 वर्ष हुई, यानी कि वो इस धरती पर 365 सालों तक जीवित रहा और 300 सालों तक वो परमेश्वर के साथ में चलता रहा। तो उन 65 सालों में वो परमेश्वर के साथ में नहीं चला, यानी कि वो परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार नहीं चला 65 सालों में। तो ऐसा क्या हुआ उसके जीवन में कि उसके बाद उसने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, उसने परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू किया, उसने परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताना शुरू किया। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मतुशेलह के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। आमीन। दोस्तों, यहां पर लिखा है कि मतुशेलह के जन्म के पश्चात, यानी कि हनोक का बेटा, जब हनोक के बेटे का जन्म हुआ उसके बाद से वो परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा, परमेश्वर के पीछे चलने लगा। यानी कि उससे पहले वो शायद परमेश्वर के पीछे नहीं चलता था या फिर उसके साथ नहीं चलता था, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता, परंतु जब उसके बेटे का जन्म हुआ, जब वो पहली बार मम्मी पापा बने, तब हनोक ने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। दोस्तों, इससे पहले उसकी कोई भी संतान न थी। हो सकता है वो अब्राहम और सारा की तरह वो दोनों पति पत्नी बांझ रहे होंगे, लेकिन उसने शायद प्रार्थना की होगी परमेश्वर से कि प्रभु मुझे संतान दे दे तो मैं जीवन भर तेरे पीछे चलूंगा। हो सकता है उसने प्रार्थना की हो और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उसके जीवन में उत्तर दिया और उसके बेटे का जन्म हुआ और तब उसने अपने मन में ये निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। जिसने मुझे संतान दी है मैं उस परमेश्वर के पीछे चलूंगा। जिसने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है मैं उसके पीछे चलूंगा। जिसने मेरे जीवन में ये बड़ा काम किया है मैं उसके पीछे चलूंगा। जिसने मेरे जीवन में एक बड़ी गवाही दी है मैं उसके पीछे चलूंगा, उसके साथ साथ चलूंगा। हो सकता है कुछ इस प्रकार से उसके जीवन में हुआ, बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि उसके जन्म के बाद उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है। जन्म के बाद हनोक का भी जीवन बदलता है और हनोक परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करता है। उसे जन्म से पहले नहीं, उसके जन्म के बाद, बेटे के जन्म के बाद। तो हो सकता है कि उससे पहले वो निसंतान रहे हों, तब उन्होंने प्रार्थना की हो और परमेश्वर ने उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। तब हनोक ने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा और फिर वो 300 सालों तक परमेश्वर के पीछे चलता रहा। बाइबल कहती है उसने मृत्यु को नहीं देखा, परमेश्वर ने उसे जीवित ही अपने साथ में उठा लिया। परमेश्वर उसे जीवित ही स्वर्ग लेकर के चला गया। इब्रानियों की किताब हमें बताती है कि वो विश्वास के द्वारा जीवित उठा लिया गया। विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और तब परमेश्वर ने उसे जीवित ही उठा लिया। दोस्तों, आज सुबह मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, परमेश्वर ने आपके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अद्भुत गवाहियाँ आपके जीवन में भी हैं और परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करता है। जैसे हनोक के जीवन में किया, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करता है। तो आपको भी हनोक की तरह एक निर्णय लेना है कि जिस परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, जिस परमेश्वर ने मुझे समस्या से छुड़ाया, जिस परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है, मैं जीवन भर उस परमेश्वर के पीछे चलता रहूँगा, उस प्रभु यीशु के पीछे मैं चलता रहूँगा। मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं दाएं बाएं नहीं मुड़ूंगा, मैं उसकी आज्ञाओं से नहीं हटूंगा, मैं उसके पीछे चलता रहूँगा। और जब आप इस प्रकार से निर्णय लेते हैं हनोक की तरह और
और जब आप उसके साथ साथ चलते हैं, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, तो ठीक हनोक की तरह आप भी स्वर्ग उठा लिए जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए आऊँगा और उसे अपने साथ में लेकर के जाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे लेने के लिए आएंगे और हमें अपने साथ में लेकर जाएंगे, परंतु कब? जब हम उसके पीछे चलते रहेंगे, जब हम उसके साथ साथ चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। तो इसलिए आज सुबह में अपने जीवन में ये निर्णय लें कि आप प्रभु के साथ साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपके जीवन में बीते दिनों में बहुत अद्भुत अद्भुत काम किए हैं और आने वाले दिनों में भी वो आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करेगा। तो इसलिए उन कामों को ही देखकर ये निर्णय लें कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैं उन पाप में जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, मैं उन गलत संगति में नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा? मैं परमेश्वर की संगति में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। क्योंकि जब आप ऐसा निर्णय लेते हैं तब प्रभु आपके जीवन में काम करते हैं, आपको हनोक की तरह अपने साथ में ले जाएंगे, आप उनके साथ में राज्य करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और रोज़ सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का आपके जीवन में उत्तर देंगे, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम वीणा कहार है, मैं एमपी के सारसडोल से हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि मुझे स्टोन था और मैंने प्रार्थना सुनी अमृता सिस्टर की और अभी मैं ठीक हूँ, मेरा स्टोन ठीक हो गया है। और मेरी एक और गवाही है कि पिता परमेश्वर से मैं जब भी प्रार्थना करके जो कुछ भी मांगती हूँ वह मुझे मिल जाता है। मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रिय के ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुबह में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं और आपने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता, हमारे जीवन के आधार, हमारे जीवनों में राज करने वाले हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, सन एंड होली स्पिरिट। वी प्रेज यू फादर, वी लव यू फादर लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपकी महिमा, आदर और सम्मान करते हैं। हम घटें प्रभु और आप बढ़ें पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों से प्यारे अब्बा आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु, जो हमसे आगापे प्रेम करे, हमें नया जीवन दे। और प्रभु तूने वो जीवन दिया है परमेश्वर, तूने वो अनंत जीवन देने का वायदा किया प्रभु। तूने हमें पाप से छुड़ाकर, उस मृत्यु से छुड़ाकर प्रभु तूने जीवन में प्रवेश करवाया प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि प्रभु तू हमारे साथ रहता है प्रभु, और अपने संग संग चलने के लिए प्रभु तेरा वचन हमें उत्साहित करता है प्यारे परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, वचन कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे पास जीवन की भरपूरी है, तेरे पास आनंद की भरपूरी है प्रभु, तेरे पास सारी आशीषें और तेरे पास सब कुछ है परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता, वो सब कुछ पाने के लिए प्रभु हर एक जन प्रभु तैयार होने पाए पिता परमेश्वर। विश्वास में आप इन्हें ग्रो अप करें प्रभु। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस सुबह के समय में परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से जहां कहीं से भी उस प्रार्थना को वॉच कर रहे हैं, इसी समय परमेश्वर वो आशीष पाए, इसी समय वो तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए, इसी समय प्रभु एक एक जन प्रभु महसूस करे आपकी होली प्रेजेंस को परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपके नाम को प्रेज करते हैं। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू फादर, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज योर नेम इज हायर लॉर्ड, योर नेम इज हायर एंड होली लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, आप प्रेमी हैं पिता। तेरा प्रेम अद्भुत है पिता, तेरा प्रेम अनोखा है प्रभु, तेरा प्रेम अतुल्य है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु आज के
सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस दिन में प्रभु अपने लोगों को ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य दे। आज के दिन में परमेश्वर वो कार्य करे प्रभु जो तेरी योजना के तहत है प्रभु। हर एक जन प्रभु तेरी योजना के तहत चल पाए, तेरी आत्मा के चलाए चले प्रभु। रात की उस सुरक्षा, विश्राम, अच्छी नींद के लिए धन्यवाद पिता। और आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए प्यारे यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। हम सब आनंदित हैं प्रभु, आपका आनंद ही तो हमारी ताकत है परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु तेरा आनंद हमारा बल है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज के वचन के लिए धन्यवादी हूँ पिता। आज का सुंदर वचन प्रभु, जिस प्रकार हमने हनोक के जीवन से सीखा परमेश्वर प्रभु, कि प्रभु वो 300 वर्ष तक प्रभु तेरे साथ साथ चलता रहा प्रभु। ऐसे ही परमेश्वर हम चाहते हैं कि प्रभु तेरे साथ साथ चलने के लिए प्रभु हमारे जीवनों को भी आप तैयार करें। आपने हमें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है, और उस पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ आज इन भाई बहनों के लिए कि प्रभु जब इन्होंने तेरे नाम को सुना है, जब इन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया है, तो प्रभु हनोक की तरह प्रभु तेरे साथ साथ चलने में प्रभु इनकी सहायता करे। अपने पूरा जीवन परमेश्वर तेरे साथ, तेरी नजदीकी में चल सके। तेरी आज्ञाएं, तेरी विधियां और तेरे नियमों को फॉलो करते हुए प्रभु तेरे साथ साथ चल सके, क्योंकि प्रभु तेरे पीछे चलना, तेरे साथ साथ चलना हमें जीवन की ओर लेकर जाता है प्रभु। आज हर एक उस जीवन की राह पर चलने के लिए प्रभु तू इनकी सहायता और मदद कर परमेश्वर। यदि प्रभु आज प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करते हुए परंतु प्रभु उस ट्रैक से भटक गए हैं, यीशु के नाम से उन भटकी हुई भेड़ों को लेकर आए प्रभु, उन खोई भी भेड़ों को आप लेकर आए परमेश्वर, क्योंकि तू खोए हुओं को ढूंढने और प्रभु यीशु मसीह जो बंदी गृह में उन्हें प्रभु तू छुड़ाने आया है परमेश्वर। यीशु मसीह आप अपने लोगों को प्रभु जो खो गए हैं प्रभु संसार के अंधकार में, प्रभु यीशु उन्हें उस ज्योति में लेकर प्रभु आपके साथ चलने के लिए प्रभु उन्हें उत्साहित करे। पवित्र आत्मा आपसे दुआ है कि आप इनकी सहायता और मदद करें होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज वो सारी अंधकार की बातें, वो हर एक गलत स्वभाव, वो हर एक नेगेटिव बातें, वो हर प्रकार की बुरी और पाप में बातों को यीशु के नाम से कैंसिल करते प्रभु तेरे अनुसार और तेरे साथ साथ चलने में इनकी सहायता और मदद करें। इस सुबह में प्रार्थना है परमेश्वर कि प्रभु आज के दिन में इनके कामों को सफल करें। आज के दिन में प्रभु हर एक काम प्रभु ये इस बात को सोचकर करें कि तेरी उपस्थिति इनके साथ में है, और प्रभु उस काम को प्रभु तेरे डर भय में रहकर तेरी महिमा के लिए हर एक जन काम कर सके। जो कर्तव्य, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज प्रभु यीशु आपने अपने बेटे बेटियों को उनकी लाइफ में दिए हैं प्रभु उसकी वैल्यू को ये समझ सके, और उस काम को प्रभु तेरे डर भय में रहकर विश्वास योग्यता के साथ में करके प्रभु उस काम को विश्वास योग्यता के साथ में करे प्रभु, और तुझे महिमा दे, क्योंकि तेरे साथ चलना मतलब तेरी आज्ञाओं को मानना है परमेश्वर। हर एक जन प्रभु तेरी आज्ञाओं को माने प्रभु, एक दूसरे से प्रेम करे प्रभु। हर एक जो प्राचीन और जो बड़े हैं प्रभु पिता परमेश्वर, वो हर एक जन के लिए आदर्श बने मेरे खुदावन। और जो नवयुवक है परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि वो अपने प्राचीनियों के अधीन रहे मेरे परमेश्वर प्रभु, और हम सब मिलकर प्रभु तेरी अधीनता में रहने पाए परमेश्वर पिता। आज प्रभु जितने लोग प्रभु इस समय परेशान हैं, दुखी हैं, आंसुओं भरा जीवन है, कोई भी आशीष नहीं, कोई भी खुशियां नहीं प्रभु, उनके जीवन के लिए हम मांगते हैं प्रभु कि वो खुशी, वो आनंद, वो भरपूरी, वो चैन, वो विश्राम प्रभु तेरे पास है। और प्रभु उन्हें तेरे पास आने के लिए परमेश्वर, तेरे नजदीकी में बढ़ने के लिए और तेरे संग संग चलने के लिए प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उनकी सहायता और मदद करे। हाँ प्रभु, इस समय प्रभु हर एक बहन, हर एक भाई प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके हृदय को आप जानते हैं, उनके हृदय में जो दुख है उसे आप जानते हैं। ये क्यों आंसू बहा रहे हैं प्रभु आप जानते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके सम्मुख उन बातों को इस सुबह में रखा है। प्रभु आप शांति दें, आराम दे, आंसुओं को पोंछे, गले से लगाए और प्रभु इन्हें आनंदित करे। और ये सबसे बड़े आनंद की बात है प्रभु कि तू हमें जीवन देने के लिए आया प्रभु। प्रभु उस नर्क की आग से बचाकर प्रभु तूने हमें जीवन की राह दिखाई प्रभु, और आज उस जीवन की राह में तेरे संग चलने में प्रभु हम सब की सहायता और मदद कर पिता। तू आने वाला है परमेश्वर अपने दुल्हन को लेने के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब जो तेरी दुल्हन है वो प्रभु यीशु तैयार और तेरे संग संग चलती हुई पाई जाए, हानूक की तरह जीवित उठा लिए जाए प्रभु। धन्यवाद करते पिता मेरे प्रभु, आज की सुबह में इनके कामों को सफल करें, जहाँ कहीं जाए सुरक्षित रखें, दुर्घटनाओं से बचाएं, नेगेटिव बातों से और हर प्रकार
प्रकार की फ्रॉड की बातों से, फ्रॉड लोगों से आप इन्हें बचाए परमेश्वर पिता। प्रभु हर प्रकार प्रभु जो प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में उन्हें आप दूर करें, जो इतने समय से प्रभु, काफी लंबे समय से, काफी लॉन्ग टर्म प्रभु हो गया है प्रभु, आपके लोग बीमारियों में हैं। यीशु आप उनके हिस्सा हैं, आप उनकी बीमारियों को नष्ट करें। इसी समय हम उन बीमारियों को अधिकार से डांटते हैं, इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। सर से लेकर पैरों तक का हर एक बीमारी, हर एक रोग, दुर्बलता, कमजोरी निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। इसी समय हर एक शरीर चंगा हो जाए यीशु के नाम से। छोटे नन्हे बच्चे जो अभी न्यूबॉर्न बेबीज हैं प्रभु कोई भी कॉम्प्लिकेशन उनके शरीर में यदि है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। छोटे बच्चे चंगे हो यीशु के नाम से, नौजवान चंगे हो यीशु के नाम से, बुजुर्ग लोग चंगे हो, क्योंकि तेरी प्रजा है और तू उन्हें चाहता है कि वो स्वस्थ रहे। धन्यवाद पिता। प्रभु तेरी आशीषें, तेरी बरकतें हम सबके जीवनों में बनी रहे पिता। और खुदावन ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीने में हम सबकी आप सहायता और मदद करें। जितने लोग तेरे राज्य के लिए काम कर रहे हैं, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष दें, उन्हें बढ़ाएं, अपनी रूह से भरे और उनको अपनी सामर्थ्य से भरे पिता। जिन्होंने बोया है वो प्रभु 100 गुना फलवंत होकर अपने जीवन में उस आशीष को देखें जो कि प्रभु उन्होंने तेरे राज्य के लिए किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को आप आशीष दें, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु। और पिता हम सब यूं ही संगति में, वचन में प्रभु, तेरी प्रार्थना में, सेवकाई में पाए जाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को आशीष देते हैं। जितनी कमेंट्स आई हैं प्रभु, धन्यवाद, तूने सुधी लिया, उनके जीवनों में कार्य किया। और प्रभु जहां कहीं से भी तेरे लोग सुन रहे हैं प्रभु, वहां पर आपकी प्रेजेंस है, वहीं आप उनके जीवनों में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद, आदर, सम्मान, महिमा, प्रेम यीशु आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।